हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या होता है और इससे प्रोग्राम पर क्या असर पड़ता है। तो एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं, शब्द का अर्थ देखें तो एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है सारांश या सार, है ना। जब भी हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, मतलब उस रिसर्च पेपर का सार क्या होता है, सारांश क्या होता है, हम पहले ही बता देते हैं। या आपने कभी कोई बुक लिखा देखा होगा तो बुक में भी पहले एब्स्ट्रैक्ट दिया जाता है, मतलब कि उस बुक का सारांश क्या है वो आपको एब्स्ट्रैक्ट में मिल जाता है। या आप अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लिखते हैं तभी भी आप पहले एब्स्ट्रैक्ट देते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम सारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करते हैं और सिर्फ फंक्शनैलिटी को शो करते हैं। जब आपने अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लिखेंगे तब आप बताएंगे कि आपका प्रोजेक्ट क्या करने वाला है, उसमें क्या होने वाला है, लेकिन आपने उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया, आपने उसे कैसे बनाया है, ये आप एब्स्ट्रैक्ट में नहीं बताते हैं। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ फंक्शनैलिटी बता रहे हैं यूज़र को और उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड कर रहे हैं। हम एब्स्ट्रैक्ट किसी मेथड को कर सकते हैं और किसी क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने क्लास को, मतलब अब मेथड हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब कि जिनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल नहीं हो, और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जिनका इम्प्लीमेंटेशन भी दिया गया हो। अब अगर हमने किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया है तो उस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती हैं। अगर आपने किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है तो उस क्लास को हमें एक्सटेंड कराना पड़ता है या उसको इनहेरिट कराना पड़ता है। अगर आप उसको इनहेरिट या एक्सटेंड नहीं कराएंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप उसको इनहेरिट कराएंगे तभी उसकी मेथड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि क्लास जो होती है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, वो इंस्टेंशिएट नहीं हो सकती। आप उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट तो कर सकते हो पर उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। उस ऑब्जेक्ट को आप कोई इनिशियल वैल्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पर जो मेथड्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हैं। अब बात करते हैं सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर हमने डिक्लेयर कर दिया है, किसी मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया है, इसका मतलब हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इट डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन। एक नॉर्मल क्लास जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, कोई क्लास अगर है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कैरी नहीं कर सकती है। अगर कोई क्लास आपने ली, आप चाह रहे हो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास रखो, मेथड रखो, तो वो आपकी नॉर्मल क्लास नहीं होगी, वो आपकी क्लास आपको उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं होती है, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, इसका मतलब उसे ओवरराइड करना पड़ता है। ओवरराइड कौन करेगा? जो जिस क्लास को आप ड्राइव करोगे, या आपने पहले की स्लाइड में मैंने बताया था कि आप क्लास को इनहेरिट करवाओगे, एक्सटेंड करवाओगे, तो जो भी सब क्लास होगी वो उसे ओवरराइड करेगी। ठीक है, नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बेस क्लास में रहती हैं और ड्राइव्ड क्लास में ओवरराइड की जाती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का केवल हेडर होता है। हेडर मतलब कि आपको पता हो, आपको बता दिया जाएगा रिटर्न टाइप क्या है, नाम क्या है मेथड का, उसके अंदर आर्गुमेंट लिस्ट क्या है, पर उसकी बॉडी नहीं होती, मतलब उसके अंदर जो हम सिंटेक्स लिखते हैं इम्प्लीमेंट करके वो नहीं होते। अगर किसी क्लास ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन किया है तो उस क्लास को आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस, मतलब आप उसके ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो पर ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यूज नहीं दे सकते हो। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? आपने रिटर्न एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, दैट इज अ कीवर्ड, एज इट इज लिखाएगा। रिटर्न टाइप आपका इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, वॉइड हो सकता है, कुछ भी रिटर्न टाइप हो सकता है मेथड का। मेथड का नाम आपने जो भी सोचा है अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम हो सकता है, और फिर आर्ग्यूमेंट लिस्ट। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एब्स्ट्रैक्ट डेमो। उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेमो प्रोग्राम मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। ये प्रोग्राम है
एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को एक्चुअली बताने के लिए। तो मैंने बताया था जैसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेते हैं तो क्लास भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट ही होगी। तो एब्स्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पे दो मेथड लेना चाहिए थी, एक सेट डेटा और एक एरिया। तो मैंने क्लास ली शेप नाम की, तो उसे भी मुझे एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ा। मैंने दो मेथड लिए, सेट डेटा और एरिया। तो इन दोनों की डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमने बताया है कि सेट डेटा है और एरिया है। तो नाम से समझ में आ रहा है कि फंक्शनैलिटी क्या होगी, सेट डेटा डेटा को सेट करने के लिए, एरिया एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मेथड है। अब यहाँ पर एक क्लास ले लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्लास एक्सटेंड कर रहा है शेप को, है ना, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा शेप को। रेक्टेंगल के अंदर दो हमने वेरिएबल लिए, लेंथ और ब्रेड्थ। तो सेट डेटा को सबसे पहले ओवरराइड करते हैं। सेट डेटा सबसे पहले लेंथ को और ब्रेड्थ को कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। फिर एरिया को ओवरराइड करते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो दे देगा रिटर्न करके। उसके बाद एक सर्किल क्लास लेते हैं, वो भी एक्सटेंड कर रहा है शेप को। उसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है रेडियस। सेट डेटा रेडियस को इनिशियलाइज करेगा और एरिया जो है वो सर्किल की आपकी जो एरिया होता है उसको कैलकुलेट करेगा। तो 3.14 मतलब पाई इंटू आर ये एरिया होता है सर्किल का। फिर स्क्वायर क्लास एक्सटेंड करेगी शेप को। उसके अंदर फ्लोट मतलब एक वेरिएबल है, सेट डेटा उसको इनिशियलाइज कर देगा और एरिया कैलकुलेट कर लेंगे हम इसी तरीके से स्क्वायर का भी। फिर लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट डेमो नाम की एक मेन मेथड क्लास बनाई, जिसके अंदर मेन मेथड है, इसी नाम से हम प्रोग्राम सेव करेंगे। अब देखिए शेप की मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाई है, ऑब्जेक्ट क्रिएट की है, पर उसको इनिशियल वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, क्योंकि जब हम शेप में देखते हैं तो कोई वेरिएबल्स तो है ही नहीं, तो इनिशियल वैल्यू हम किसको देंगे। फिर मैंने एक फ्लोट नाम का एक वेरिएबल लिया है ए, क्योंकि हमें एरिया कैलकुलेट करना है और हर एक एरिया फ्लोट टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, और उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया ए। अब सबसे पहले रेक्टेंगल क्लास बनाई R1 न्यू रेक्टेंगल, इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर लिया, मतलब इसको हम इनिशियल वैल्यूज देंगे। तो सेट डेटा से हमने सेट डेटा कॉल करा, इनिशियल वैल्यू मिल गई। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, मैंने कॉपी किया है किसको, R1 को एस रेफरेंस में। आप नहीं कॉपी करेंगे तो भी चलेगा। A इज इक्वल टू एस रेफरेंस डॉट एरिया, क्योंकि आपने जो एस रेफरेंस लिया है उसके अंदर हमने आर को दे दिया है ना, तो आर की जो वैल्यू है वही एस रेफरेंस की वैल्यूज हो जाएंगी। और एस रेफरेंस से अब हम एरिया को जब कॉल करेंगे तो वो R1 से एरिया को कॉल करने के इक्विवेलेंट होगा, और हमने यहाँ पे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्रिंट करा लिया। इसी तरीके से सर्किल की ऑब्जेक्ट क्रिएट करी। सर्किल में मैंने सेट डेटा कॉल करा, यहाँ एस रेफरेंस लिखा था, ये भी चलेगा, या फिर मैं सीधा C1 से एरिया को कॉल कर लूँ और उसको प्रिंट करा लूँ। इसी तरीके से स्क्वायर की ऑब्जेक्ट क्रिएट करी, सेट डेटा को कॉल किया, ये भी चल सकता है कि हम एस रेफरेंस से यहाँ पर हम एस रेफरेंस को S1 दे दें और फिर एस रेफरेंस से ही SRF से ही हम एरिया को कॉल करें। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमने लिख लिया। अब मैंने कुछ चेंज किए प्रोग्राम में, तो मैं इसे सेव करती हूँ दोबारा से। अब मैं इसको कंपाइल और रन करती हूँ। तो मेरी क्लास का नाम है, मेन मेथड का नाम है एब्स्ट्रैक्ट डेमो डॉट जावा। कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल, सर्किल और स्क्वायर तीनों के लिए एरिया कैलकुलेट होकर आ गया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे पीपीटी पे फिर से। जब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड समझ चुके हैं तो अब हम मूव करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास पर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हो सकती हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो सकती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों तरीके की मेथड को कंटेन कर सकती है, एब्स्ट्रैक्ट को भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट को भी। लेकिन हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कराना पड़ता है, जो भी मेथड हमने नॉन एब्स्ट्रैक्ट ले रखी है उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हम इसकी।
और ये एक बेस क्लास की तरह वर्क करेगा क्योंकि इसको एक्सटेंड कराना है, तो ये बेस क्लास हो जाएगा। और जिसको हम एक्सटेंड करा रहे हैं, जिसे हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम एक्सटेंड करा रहे हैं, वो चाइल्ड क्लास हो जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्चुअली कॉमन प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को बताती है सभी क्लासेस को। क्योंकि अब ये क्वेश्चन आता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाएंगे किसी क्लास को या किसी मेथड को। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, बहुत सारी क्लासेस हमें बनानी है, लेकिन कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हमें कहीं रखनी है, कॉमन चीज़ें हमें कहीं रखनी, तो हम उसे एब्स्ट्रैक्ट में रख देंगे। जैसे मान लीजिए आप अपने कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो स्कूल में हर एक बच्चे का नाम और रोल नंबर होता है, ये सबके लिए कॉमन है। लेकिन उनकी क्लासेस अलग होती हैं, उनका सेक्शन अलग होता है, ठीक है, कुछ चीज़ें उनमें अनकॉमन होती हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कॉमन होती हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में रख सकते हैं, ठीक है। सभी का रिजल्ट कैलकुलेट होता है, सभी की फीस कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम कॉमनली एक जगह रख सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी मेथड्स होने वाली हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन हम अकॉर्डिंगली करेंगे। जैसे एरिया लिया हमने, एरिया हमें मालूम था हर एक शेप का एरिया होता है, लेकिन कैसे उसको कैलकुलेट करना है वो हमने हर एक क्लास में अलग अलग किया। तो जब हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होता है तो हम जो फंक्शनैलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग कुछ कॉमन चीज़ें बना के रख लेते हैं, फिर उसको अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करते जाते हैं आगे की क्लासेस में, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक कॉमन प्रॉपर्टी और बिहेवियर को शो करता है, जेनेरिक या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म शो करता है, ठीक है, जो कि अलग अलग क्लासेस उससे ड्राइव करके अपने अकॉर्डिंगली बना लेती हैं। अब सिंटेक्स क्या होता है, हमें जो भी हम पहले से क्लास लिख रहे हैं उसके आगे बस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना है। और अब हम एक प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो। चलते हैं प्रोग्राम पर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो ये प्रोग्राम है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास सॉलिड एंड इम्प्लीमेंट सिलेंडर कोन स्फीयर व इंपोर्टिंग सम सॉलिड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, है ना। तो सॉलिड एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी पड़ेगी, उससे बाकी लोग इनहेरिट करेंगे। ट्राई टू कंप्यूट द सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। जैसे हमने वहाँ शेप लिया था, यहाँ पर हम एक क्लास ले रहे हैं सॉलिड क्लास, और हम यहाँ पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम दो फंक्शन को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले तो एक स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा लिया, क्योंकि मैं इनपुट लूँगी कुछ यूज़र से, इसके लिए मुझे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराना होता है। तो मैंने सबसे पहले लिया क्लास सॉलिड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ली। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अब पहले तो यहाँ पर यहीं पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया रेडियस। पहले हम अलग अलग जगह पे देख रहे थे, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया रेडियस। फिर मैंने तीन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिखे हैं, सरफेस एरिया के लिए, वॉल्यूम के लिए और रेडियस को रीड करने के लिए, मतलब यूज़र से मांगने के लिए, क्योंकि एरिया और वॉल्यूम हम बिना रेडियस के कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। फिर एक फंक्शन लिया है जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ है, दैट इज बेस एरिया, ठीक है। जब हम सॉलिड उसकी बात करते हैं तो बेस एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, हर एक चीज़ का एक बेस एरिया होता है। तो बेस एरिया के लिए मैंने लिया डबल पी, पी इज इक्वल टू मैथ डॉट पाई आर स्क्वायर, है ना। मैथ से हम पाई की वैल्यू लेंगे, मैथ क्लास पहले से बनी हुई है, उसके अंदर पाई की वैल्यू पहले से डिफाइन है जावा में, और इंटू आर, क्योंकि रेडियस हम आर यहाँ से ले रहे हैं डबल आर, और रिटर्न पी कर देंगे। तो ये बेस एरिया हमें एक दे देगा, है ना। बेस एरिया के अकॉर्डिंग ही हम हमारा सरफेस एरिया और सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया इज डिपेंड अपॉन द बेस एरिया। तो सबसे पहले हमने सिलेंडर क्लास ली, सिलेंडर क्लास ने एक्सटेंड करा सॉलिड को, इसके लिए हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हाइट हमने डिक्लेयर करा। यहाँ पर हमने लिया है सिलेंडर का एक कंस्ट्रक्टर जो कि हाइट को इनिशलाइज कर देगा, ठीक है। अब रेडियस को रीड कराना है, मतलब यूज़र से मांगना है, तो स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट ली, है ना, सिस्टम डॉट इन से हाँ सिस्टम डॉट इन से उसको इनिशलाइज किया, मतलब कंस्ट्रक्टर लिया। फिर बोला कि यूज़र को कि आप रेडियस को एंटर करो। रेडियस यहाँ पर उसने जब एंटर करा तो हमने नेक्स्ट डबल फंक्शन लिया, यहाँ नेक्स्ट इंट ले सकते हैं अगर रेडियस आपकी इंटीजर है, रेडियस अगर आपकी फ्लोट है तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट डबल फंक्शन लेना होगा। फिर हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया जो होता है, तो सबसे पहले हमने एक बी एरिया करके
डबल वेरिएबल लिया, डबल टोटल एरिया लिया, फिर बी एरिया जो है दैट इज इक्वल टू बेस एरिया, है ना, बी एरिया मतलब बेस एरिया, बेस एरिया को हमने कॉल किया, बेस एरिया फ्लोट टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा था, तो उसको हमने बी एरिया में स्टोर करा लिया। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू मैथ इंटू पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट प्लस 2 इंटू बेस एरिया। ठीक है, ये 2 पाई r² h प्लस 2 बेस एरिया, 2 इंटू बेस एरिया, ये आपका फॉर्मूला है सिलेंडर का एरिया, सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का। फिर जब टोटल एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया उसको प्रिंट कराना है बस। इसी तरीके से आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, तब आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम यहाँ प्रिंट करा के सीधा कैलकुलेट भी करा लिया यहीं पे, हाइट इंटू बेस एरिया, बेस एरिया को किसके साथ कॉल करना है, रेडियस के साथ कॉल करना है, इंटू 1/3। ठीक है, तो 1/3 इंटू एच इंटू बेस एरिया होता है, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट होके निकल आएगा। इसी तरीके से अब कोन को हमने एक्सटेंड करवाया, कोन से सॉलिड को, यहाँ भी हाइट चाहिए, यहाँ भी हमने कंस्ट्रक्टर लिया और हाइट को इनिशियलाइज करा दिया। अब इसकी जो रीड रेडियस है उसको भी उसी तरीके से रीड करा दिया। फिर यहाँ पे सरफेस एरिया है, तो यहाँ पर फिर से आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिया एरिया, एक डबल टाइप की वैल्यू एरिया को हैंडल करने के लिए, बेस एरिया को। फिर यहाँ पे लिए स्लैंट हाइट, देखिए कौन है तो स्लांटेड हाइट भी रहती है, एक सीधी हाइट होती है और एक स्लांटेड हाइट रहती है जो कि तिरछी लाइन से निकलती है। तो स्लैंट हाइट जो होती है दैट इज इक्वल टू मैथ इंटू स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फंक्शन है मैथ क्लास के अंदर, है ना, और वो स्क्वायर रूट किसका निकाल रहे हैं, रेडियस इंटू रेडियस प्लस हाइट इंटू हाइट, है ना, क्योंकि हम स्लांटेड हाइट निकाल रहे हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक जो एज रहती है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, ये मैथ्स में आपको देखना होगा। ठीक है, एरिया जो होगा वो मैथ इंटू पाई इंटू रेडियस इंटू स्लांटेड हाइट निकालने के बाद निकलेगा। तो आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, उसको हम प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा वो होगा 1/3 इंटू बेस एरिया रेडियस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम निकल आएगा। इसी तरीके से स्फेयर की बात करेंगे, स्फेयर में आपको सिर्फ रेडियस की ज़रूरत होती है, तो आपको कोई अलग से एक वेरिएबल नहीं लेना है, आपको रेडियस को रीड करा देना है। फिर सरफेस एरिया जो होता है दैट इज इक्वल टू 4 इंटू बेस एरिया रेडियस के साथ। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है वो आपका 4/3 इंटू बेस एरिया रेडियस के साथ इंटू रेडियस आपकी। तो आप वॉल्यूम भी प्रिंट करा देंगे, सारे फॉर्मूले आप इम्प्लीमेंट देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट जो हमारी मेन मेथड क्लास है वो क्रिएट करी, सॉलिड की हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करी है लेकिन इनिशलाइज नहीं होगी है। तो s इज इक्वल टू हमने दिया न्यू सिलेंडर 7। अब ये जो है वो रेफर कर रही है सिलेंडर क्लास को। ठीक है, रीड रेडियस एस से हम देखो एक ही क्लास की ऑब्जेक्ट बनाइए, अब यहाँ पे अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किए, एक ही क्लास की ऑब्जेक्ट बनाइए। ये कभी रेफर करेगी सिलेंडर को, कभी रेफर करेगी कोन को, कभी रेफर करेगी स्फेयर को। ठीक है, जैसा हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के साथ इसको लेंगे वैसा ये रेफर करेगा। ठीक है, तो सिलेंडर को रेफर करेगी तो ये सिलेंडर के लिए रेडियस एरिया वॉल्यूम को कैलकुलेट करेगी। अगर ये कोन को रेफर करेगी तो कोन के लिए रीड रेडियस रीड सरफेस एरिया वॉल्यूम को कॉल करेगी। अगर ये स्फेयर को रेफर करेगी तो स्फेयर के लिए रीड रेडियस सरफेस एरिया वॉल्यूम को कॉल करेगी। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को एक बार ऐसे डिक्लेयर करना है और यहाँ हम इनिशियलाइज करा रहे हैं, हर एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट को रेफर करा रहे हैं अलग अलग क्लासेस से, तो अलग अलग क्लासेस के फंक्शन को ये कॉल करा। तो ये रीडेबिलिटी आपकी प्रोग्राम की काफ़ी अच्छी हो रही है, यहाँ पे एकदम सेम टाइप की लाइंस आपकी यहाँ पर दिख रही हैं। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, जावा सी एब्स्ट्रैक्ट। अदरवाइज आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग नाम से हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पर हमने एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, क्लास डेमो डॉट जावा। कोई एरर नहीं है। अब हम इसमें इसको प्रिंट करा लेंगे सारी चीज़ों को। तो पहले तो वो रेडियस मांग रहा है मुझसे, तो मैं 5.2 रेडियस देती हूँ। इसने सिलेंडर का, अब वो मुझसे बोल रहा है कोन की रेडियस
तो मैं दे देती हूँ 4.5। कोन के लिए उसने सारे कैलकुलेशन कर दी। स्फेयर की रेडियस में नॉर्मल दे देती हूँ 6, तो स्फेयर के लिए उसने सारे कैलकुलेशन कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ऐसे प्रोग्राम एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ करके बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जावा का, उसको आप देखिए और प्रोग्रामिंग कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।